हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्टिव रिसर्च and laboratory around the world to understand the genetics of apomixis. What is the purpose of such active? The options are hybrid plants are directly by apomixis. Second is apomixis, the method to produce without fertilization. The option is transfer apomixis hybrid varieties, which will prevent loss of hybrid vigor with successive. And option 4 is apomixis produces genetic. So let's see. The key concept to solve this question is that कि हमें पता होना चाहिए अबाउट द एपोमिक्स। अगर हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है तो हमें एपोमिक्सिस के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ। सेकंड, हमें हाइब्रिड विकर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स विदाउट, एपो मीन्स होता है विदाउट, एंड मिक्सिस मतलब मिक्स। यहाँ पे किस बात हो रही है? गैमीट्स, मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की यहाँ बात हो रही है। तो अगर आप देखें कि जैसे हम देखते हैं नॉर्मल केसेस कि जो सीड्स हैं वो बनते हैं ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। और ऐसा कब होता है? जब, और ऐसा होता क्या है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मल जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। बट अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट द मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। अब लैबोरेटरीज के अंदर रिसर्च चल रही है ये पता करने के लिए कि एपोमिक्सिस का फंडा क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक्स बिहाइंड दैट, कि कैसे ये पूरा प्रोसेस हो पा रहा है, कैसे हम इसको जेनेटिकली रेगुलेट कर पाएंगे। तो इन रिसर्चेस का पर्पस क्या है? तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। जैसे सपोज हमारे पास हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, जैसे हमारे पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। अब इसके पास देयर आर सम डिजायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स ऐसे हैं इसके जो डिजायर्ड है, मतलब जो प्लांट्स के अच्छे ट्रेट्स हैं, और कुछ इसमें ऐसे भी ट्रेट्स हैं जो अनडिजायर्ड हैं, मतलब जो ट्रेट्स हम नहीं चाहते कि इन प्लांट्स में हो। जैसे हो सकता है ये वाला ट्रेट ले सकते हैं कि अनडिजायर्ड। तो हम ये ट्रेट ले सकते हैं, जैसे सपोज ये शुगर केन के प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स हैं और ये दो प्लांट्स किसके हैं? शुगर केन। अब इसमें क्वालिटी अच्छी है शुगर केन की, भाई इसका जो स्टेम है, इसकी स्टेम हाइट है ज्यादा। अब जितना शुगर केन की स्टेम हाइट होगी उतना ही ज्यादा हमें शुगर मिल पाएगी उससे। तो ये तो ट्रेट कैसा हो गया इसका? डिजायर्ड। लेकिन अनडिजायर्ड ट्रेट इसका क्या है कि ये हमारे एरिया में ग्रो ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमारे एरिया में जब ये ग्रो ही नहीं कर रहा तो ये डिजायर्ड थोड़ी ना है कि हम चाहेंगे कि हमारे एरिया में ग्रो करे ऐसा गन्ना जिसकी स्टेम हाइट ज्यादा हो। इस प्लांट के पास क्या है? इसकी जो हाइट है, इसके जो स्टेम की हाइट है वो कम है, लेकिन ये हमारे एरिया में ग्रो कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लांट्स को सपोज हमने क्रॉस कर दिया, तो दोनों के अच्छे मींस दोनों के जीन्स आ जाएंगे नेक्स्ट प्लांट में। तो हमें एक नई प्लांट की वैरायटी मिल गई। तो हमने कहा सी, यहाँ से सीड्स हमें मिले, दोनों को क्रॉस हमने किया, ये सीड्स हमने कलेक्ट किए। सीड्स कैसे सीड्स? तो अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस करके अगर हम बना रहे हैं तो दीज आर द हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड सीड्स को ग्रो करके हमें प्लांट सी मिल। अब प्लांट सी में सपोज दोनों अच्छे ट्रेट आ गए, इसका जो लेंथ है, शुगर केन है जो, उसकी शुगर भी इससे ज्यादा मिल रही है क्योंकि इसका स्टेम ज्यादा बड़ा है, और दूसरा ये हमारे एरिया में ग्रो कर पा रहा है। तो दोनों ट्रेट्स इसके अच्छे वाले इसके अंदर आ गए। अब ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब जब इस प्लांट में आगे रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा? रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स बनने के लिए मियोसिस भी होगा। और जब मियोसिस होता है
आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मियोसिस होगा और मियोसिस के दौरान क्या होगा, जो जीन्स हैं दे विल सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाएंगे। सपोज ये कॉम्बिनेशन इस प्लांट के अंदर ऐसा था, ये वाला तो स्टेम हाइट के लिए था और ये वाला था एरिया, इस एरिया में ग्रो करने के लिए। तो ए वाला जीन स्टेम हाइट को बढ़ा रहा है, बट स्मॉल ए वाला जीन स्टेम हाइट को कम कर रहा है। बट जब ये दोनों प्रेजेंट है तो स्टेम हाइट ज्यादा हो पा रही है। इसी तरह से बी वाला यहाँ डोमिनेंट है, जो इसको हमारे एरिया में ग्रो करने दे रहा है, और स्मॉल बी वाला इसको हमारे एरिया में ग्रो नहीं करने दे रहा था। बट जब ये दोनों साथ हैं तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि हमारे एरिया में ग्रो कर रहा है। लेकिन जब ये मियोसिस होगा तो ए और बी वाले कैरेक्टर हो सकता है ए वाला बी के साथ चला जाए, तो ये वाली अगर कंडीशन आ गई तो ये हमारे इसका स्टेम हाइट तो ज्यादा होगा, बट बी के वजह से, इस वजह से हमारे एरिया में ग्रो नहीं कर पाएगा। या फिर ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, तो अनडिजायर्ड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इसकी वजह से अगली जनरेशन में हाइब्रिड विगर मेंटेन नहीं रहेगा, तो हाइब्रिड विगर इज लॉस्ट। अब हाइब्रिड विगर का क्या मतलब है कि हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर सेम है। अगर हाइब्रिड वैरायटी, तो ये प्लांट सी है सपोज, इसकी सारी क्वालिटीज प्लांट ए और प्लांट बी से सुपीरियर है, तो हम इसे कहेंगे, इस फिनोमिनन को हेट्रोसिस, और हाइब्रिड विगर यहाँ पे मेंटेन्ड है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मियोसिस हुआ तो मियोसिस की वजह से जीन सेपरेट हो गए और सेपरेट होने की वजह से ऐसे कॉम्बिनेशंस बन गए जो अनडिजायर्ड है, तो हाइब्रिड विगर लॉस हो गया, हाइब्रिड विगर का लॉस हो गया, क्योंकि इसमें कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बने। लेकिन यहाँ पे अगर हम वो कॉन्सेप्ट लगा दे एपोमिक्सिस वाला कि इस प्लांट के अंदर जो हाइब्रिड प्लांट है इसके अंदर हम कुछ ऐसे जीन्स डाल दें जो इस प्लांट को क्या बना दे, एपोमिक्सिक, एपोमिक्टिक बना दे, तो एपोमिक्टिक जीन्स हमने इसके अंदर डाल दिए। अब ये प्लांट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, मींस इसमें ओव्यूल सीड भी बन जाएंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब गैमेट ही नहीं बने, और गैमेट ही नहीं बने तो मियोसिस नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ तो जीन्स सेग्रीगेट नहीं हुए, जीन्स सेग्रीगेट नहीं हुए तो हाइब्रिड विगर मेंटेन रहेगा। मतलब अगर प्लांट, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लांट, जो नए प्लांट होंगे वो क्या से होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब अगर प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, एपोमिक्सिस क्या है, द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नए प्लांट जो बनेंगे सेक्सुअल तो पुराने प्लांट की कॉपी होंगे। तो अगर ये प्लांट सी, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो इसका हाइब्रिड विगर लॉस हो जाता क्योंकि सेपरेट हो जाते। बट अगर हमने इसको एपोमिक्टिक बना दिया, इसके अंदर ऐसे जीन्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए जिसकी वजह से प्लांट एसेक्सुअली सीड्स बना रहा है, तो एसेक्सुअली बनाएगा तो इसके जो भी डिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो नए प्लांट्स में क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं दे आर जस्ट अप्रोचिंग द एपोमिक्टिक जेनेटिक्स, ताकि वो प्लांट को एपोमिक्टिक बना सके, हाइब्रिड प्लांट्स को, और उनके कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन हो सके और हमें हर बार हाइब्रिड सीड्स ना बनाना पड़े, बिकॉज हाइब्रिड सीड बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो हाइब्रिड सीड्स आर वो बेटर क्वालिटी बट दे आर कॉस्टली। तो अगर हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म देख ले कि एक बार हमने हाइब्रिड सीड्स बना दिए और बाद में उनके हम हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन कर रहे हैं बाय मेकिंग देम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि जो हाइब्रिड सीड्स वाला जेनेटिक समझने की साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए ताकि वो एपोमिक्टिक को प्लांट्स के अंदर, हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर डाल दे और हाइब्रिड प्लांट जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेक्सुअली विदाउट रिप्रोडक्शन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनाते रहे और हाइब्रिड सक्सेसिव मेंटेन। while रेस्ट ऑफ द अगर देखें तो हाइब्रिड प्लांट्स आर डायरेक्टली फॉर्म बाय एपोमिक्स, ऐसा नहीं है, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन करके सीड्स बनाना पड़ेगा फिर हम हाइब्रिड प्लांट को आगे एपोमिक्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये बात भी है, एपोमिक्सिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू, बट क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो ऑप्शन हमारा सी आता है। एपोमिक्टिक्स लास्ट ऑप्शन कहता है एपोमिक्सिस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, बट यहाँ तो जेनेटिकली आइडेंटिकल बनेंगे बिकॉज इट इज मिमिकिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज एक्चुअली द एसेक्सुअल। So right answer from this discussion comes out to be, I hope you understood the concept. I
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।